डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी इंतखाबात में अपनी पार्टी की शिकस्त कबूल कर ली। सदर जो बाइडन ने कौम से खिताब में कहा, आवाम का फैसला कबूल करते हैं। अमेरिका का इलेक्टोरल सिस्टम शफाफ है। 20 जनवरी को पुरअमन इंतकाल इख्तियार होगा। इंतखाबात में शिकस्त का मतलब ये नहीं कि हम हार मान लेंगे। कमला हैरिस ने बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। हमने तारीखी सदारत की, दुनिया की मजबूत मईशत छोड़कर जा रहे हैं। कमला हैरिस ने कहा, जमहूरियत का असूल है कि हारो तो उसे कबूल भी करो। अपने मुल्क के लिए जदोजहद हमेशा अहम होती है। हमें इंसाफ के लिए जदोजहद जारी रखनी चाहिए। अमेरिका में जमहूरियत और कानून की अमलदारी के लिए लड़ते रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि किसी भी हालत में हम हिम्मत ना हारी जाए। ट्रंप से कहा है कि इख्तियार की पुरअमन मुंतकिली के लिए उनकी मदद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में फतह पर मुबारकबाद। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली हमारी जमहूरियत का लाज़मी अंसर और सलामती की जमानत है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल मौसर तरीके से मुकम्मल करना ज़रूरी है। सियासी कायदीन ने अवामी फैसला खुशदिली से कबूल किया। इक़्तिदार भी पुरअमन तरीके से मुंतकिल होगा। गजा जंगबंदी के सवाल पर जवाब दिया। गजा में जरगबालियों की रिहाई और जंगबंदी पर काम करने के लिए हमारे पास काफ़ी वक्त है। बाकी मांदा वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए पुरअज़्म है। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग। अमेरिका के सदारत इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की फतह। रूस और अमेरिका के दरमियान दूरियों की बर्फ पिघलने लगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इलेक्शन जीतने पर ट्रंप को मुबारकबाद। कहा, यूरोप और रूस को दोबारा बाहमी एतमाद की तरफ बढ़ना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की बहादुरी ने मुतासिर किया, उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। रूसी सदर का इजहार ख्याल, अभी तक पुतिन से बात नहीं हुई। इरादा है कि रूसी सदर के साथ मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत करूं। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर मुंतखब होते ही अहम ओहदों पर तकर्रियां शुरू कर दी। सूजी विल्स को चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर करने का ऐलान। सूजी विल्स डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की मैनेजर थी। सूजी विल्स बेहतरीन इंतजामी सलाहियतों की मालिक हैं, कोई शक नहीं। सूजी हमारे मुल्क की तरक्की के लिए काम करती रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप। बाज़ अफराद का कहना है कि अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी पीटीआई को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी, मगर इनकार करके एटमी धमाका किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाक अमेरिका ताल्लुकात में मजीद मजबूती के ख्वाहा हैं। अमेरिका के साथ दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। ट्रंप की जीत पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के ईरान पर इसराइली हमले और गजा में मजालिम की मजम्मत। अक़वाम आलम से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद कराने में किरदार अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। गजा में इसराइल की जानिब से नस्लकुशी की जंगी जुराइम के तहत तहकीकात होनी चाहिए। फ़लस्तीन और लबनान के मुतासरीन के लिए इंसानी इमदाद भिजवाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में रियाद समिट में शिरकत करेंगे, जहां आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। रियाद समिट में मसले फ़लस्तीन पर गौर किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करने की करारदाद मंजूर कर दी। बीजेपी अरकान असम्बली की करारदाद की कॉपियां छीनने की कोशिश। सार्जेंट ऑफ आर्म्स ने हंगामा राय करने वाले बीजेपी अरकान को बाहर निकाल दिया। अगस्त 2019 में भारत ने यकतरफा इक़दाम से मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बदल दी थी। मुल्क में 2273 दहशतगर्दी के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। सिर्फ सिंध में 1372 दहशतगर्दी के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस का मुकदमा ज़ेर इल्तवा होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतालिक इजलास। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी।
एलामिया के मुताबिक सिंध फॉरेंसिक लैब को बलूचिस्तान में फॉरेंसिक लैब फॉल बनाने में मावनत की हिदायत। चीफ जस्टिस की जजेस को बिला खौफ और रगबत फैसलों की हिदायत। इजलास में एटीसी कोर्ट्स को दरपेश मसाइल का भी जायजा लिया गया। दहशतगर्दी के गवाहान की बाहिफाजत पेशी यकीनी बनाने पर भी गौर। इजलास का मकसद इंसाफ की मौसर फ्राहमी में हायल रुकावटों की निशानदेही और इनको दूर करना था। चीफ जस्टिस की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। जजेस और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। सिंध में आईनी बेंचेस के क़याम का मामला। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज तलब। चीफ जस्टिस की जेर सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन नज्जार भी शरीक होंगे। इजलास में सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी मदऊ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का लंबे अरसे से जेर इल्तवा टैक्स मुकदमात निपटाने का फैसला। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जेर इल्तवा टैक्स मुकदमात निपटाने से मुतालिक अहम इजलास का एलामिया जारी। चेयरमैन एफपीआर, अटॉर्नी जनरल, सेनेटर सलीम मांडवीवाला और मोहसिन अजीज की शिरकत। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में 97 अरब रुपए के टैक्स मुकदमात जेर इल्तवा होने पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में 3496 टैक्स मुकदमात जेर इल्तवा होने पर तशवीश का इजहार किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, एफबीआर हुकाम और माशी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी जेर इल्तवा टैक्स मुकदमात निपटाने से मुतालिक तजावीज़ पेश करेगी। चार जवान वतन पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान झड़प। 5 खवारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नाइक गुलाब जमान शामिल। लांस नाइक मुजम्मिल महमूद, लांस नाइक हबीबुल्ला भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR। तुरबत में ग्रैंड कबायली जिरगे का इनेकाद। इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। जिरगे में गवर्नर, वज़ीर आला और कमांडर बलूचिस्तान कोर की शिरकत। IGFC साउथ, वज़रा, सेनेटर्स, इलाकाई नुमाइंदीन, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शुरका ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। शुरका से कबायली नुमाइंदीन, कारोबारी हजरात समेत मुख्तलिफ तबक़ात के नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान। कहा, तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए बैरून मुमालिक PhD के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात में हर जिले के पहले 10 तलबा की तालीम के अखराजात उठाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कबायली नुमाइंदीन और अवाम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया। कबायली नुमाइंदीन ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के कलीदी किरदार को खराज तहसीन पेश किया। मुकामी नुमाइंदीन का हुकूमत बलूचिस्तान और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। कोर कमांडर पेशावर, सूबाई वज़ीर ख़जाना, चीफ सेक्रेटरी और IGP के अलावा आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा। सूबे के बाद अजला में अमन अमान के हवाले से पुलिस को लीडर रोल देने का फैसला। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जल्द फराहमी और खाली असामियों पर जल्द भर्ती करने का फैसला। अमन अमान के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। 6 माह के दौरान पाक फौज और FC के 178 शोहदा के लवाहिकीन को पैकेज देने का फैसला। शहीद होने वाले सिपाहियों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख, अफसरान के लवाहिकीन के लिए 20 लाख रुपए मुकर्रर। शोहदा के बच्चों को पुलिस और सरकारी महकमों में भर्ती करने का भी फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है, इस पर समझौता नहीं किया जाएगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्तें दोबारा ट्रायल कोर्ट भेज दी। कहा ट्रायल कोर्ट बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करे। दौरान समात जस्टिस मियां गुल हसन और इंजेम ने रिमार्क्स दिए। बुशरा बीबी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, वो बानी पीटीआई की अहलिया है। इनकी दरख्वास्त से मुतालिक भी हिदायत दे देते हैं, अदालत फैसला कर दे। अगर ट्रायल कोर्ट से बरियत की दरख्वास्त खारिज हो जाती है तो फिर ये जाने इनके मसाइल जाने। इसराइली फौज के गजा में मजलूम फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों पर हमले जारी। कमाल उद्वान अस्पताल पर फिर धावा बोल दिया। ताज़ा हमलों में 27 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा की शुमाली पट्टी में 19 फलस्तीनी सिहोनी बर्बरियत का निशाना बने। शोहदा की मजमूई तादाद 43,437 हो गई। 1,02,670 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। लबनान के वादी बीका और बालबेक में इसराइल के 40 हमले। इसराइली हमलों में 38 शहरी शहीद, 54 जख्मी हो गए। 2 रोज़ कबल सिहोनी हमले में मनहदम होने वाली इमारत से 30 लाशें निकाली गईं। शोहदा की मजमूई तादाद 3,050 हो गई। 13,658 जख्मी हो चुके हैं। हिजबुल्लाह का इसराइल की फौजी तंसीबात और मराकज़ को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा।